वेलकम टू कैपिटल क्लासेस फ्रेंड्स। आज ये हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 है और हमने पिछली क्लास लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, यानी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर की मीनिंग देखी थी। देन हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखी थी, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को जो डिग्री कहते हैं उसे कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखा था। देन इसके बाद मैंने आपको वन वेरिएबल टू वेरिएबल या उसके ज़्यादा वेरिएबल में डिग्री को कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। देन हमने डिग्रीज के बेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, यानी 4 टाइप के मैंने आपको पॉलिनोमियल बताए थे डिग्री के हिसाब से। देन हमने इसके बाद टर्म के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं वो भी देखा था, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म होने बाइनोमियल, जिनमें 3 टर्म होने ट्राइनोमियल। देन इसके बाद मैंने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, यानी कोई सा भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री होती है 0। देन इसके बाद मैंने आपको 0 पॉलिनोमियल भी बताया था, यानी जिनके कॉफिशेंट ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कॉफिशेंट 0 दे रखा उन्हें हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको क्या बताई थी, ये डायरेक्टली फ्रेंड्स को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप में आ जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से समझ के कर सकते हो। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या थी, नॉट डिफाइन, यानी हम डिग्री 0 पॉलिनोमियल की निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें सारे कॉफिशेंट तो 0 है और जो वेरिएबल की जो पावर है वो भी 0 हो जा रही है यहाँ से मल्टीप्लाई करने में, तो हम इसकी डिग्री कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने लेक्चर 1 में ये सब कवर कर दिया था। अब हम लेक्चर 2 में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को देखेंगे। आप अच्छे से पढ़ना और आपके जो भी डाउट्स हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड और ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ होते क्या है, ये सब इस लेक्चर में आपके क्लियर होएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इस लेक्चर को और चलो हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, यानी एक पॉलिनोमियल है जो x के वेरिएबल में दे रखा है, यानी इस पॉलिनोमियल को हम x² प्लस 2x प्लस 1 मान लेते हैं। अगर मैं कहूँ px एक पॉलिनोमियल है जो कि पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर मैं कहूँ एट x इक्वल टू 2 पे px की वैल्यू क्या होगी, तो हम px जो पॉलिनोमियल दे रखा है एट x इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि x की वैल्यू 2 है तो पॉलिनोमियल की जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो p ब्रैकेट में x है तो यहाँ पे भी 2, तो बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो p पॉलिनोमियल एट 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ 1 और पॉलिनोमियल एट 2 कितना आ जाएगा 9। तो हमने इससे क्या देखा, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हम एक डिफाइन पॉइंट पर उसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, तो पॉलिनोमियल एट 2 हम जहाँ पे भी वेरिएबल है वहाँ पे 2 को पुट कर देंगे। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, अगर एक के पॉइंट दे रखा होता तो वो और क्वेश्चन हमसे कहता एट x इक्वल टू के पे px की वैल्यू निकालना है, तो उसे हम कैसे डिनोट करते, तो उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते p
एट के, इसे हम p ब्रैकेट में k ऐसे डिनोट करते हैं, यानी पॉलिनोमियल एट k पे px की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इससे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कनेक्शन था, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया था। अब मैं आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूँ। तो नाम से ही फ्रेंड्स पता चल रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉइंट, यानी वो एट एक्स इक्वल टू 2 दे रखा था पिछले क्वेश्चन में, और पी एक्स की वैल्यू वहाँ निकालना था। ऐसे पॉइंट एक्स की जो वैल्यूज पुट करने पे पी एक्स की जगह पे, यानी पी एट एक्स पे पुट करने पे जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखलाता हूँ। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं x बराबर अल्फ़ा पे पी एक्स की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। पी एट अल्फ़ा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा रख दूंगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स की जगह पे अल्फ़ा रख दूंगा तो बी अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस सी। अगर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी ज़ीरो हो जाता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू पी एक्स पे रखने पे अगर ज़ीरो हो जाती है पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो हमारा जो अल्फ़ा होगा सो अल्फ़ा इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। यही डेफिनेशन में कह रखा है, द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज फॉर विच पी एक्स, यानी जो हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल दे रखा होगा, बिकम जीरो, वो जीरो बन जाए, यानी जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उन्हें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये वैल्यूज 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और यानी पॉलिनोमियल के हिसाब से वैल्यू डिफर कर सकते हैं, यानी कभी 1 0 हो सकता है, कभी 2, कभी 3, हमारा बाई क्वाड्रेटिक ले 4 भी हो सकता है। तो ये देखा जाएगा सिचुएशन कैसा पॉलिनोमियल दे रखा है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अगर हमारा अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू पी एक्स पे रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारा अल्फ़ा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ एट एक्स इक्वल टू 1 पे पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो उसे फाइंड करके देखते हैं। तो इसका नोटेशन क्या बताया था, एट एक्स इक्वल टू 1 पे पी एक्स की वैल्यू को कैसे डिनोट करेंगे, पी ब्रैकेट में एक्स की जगह पे 1, ये हमारी होगी पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसे हम p पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे, इधर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8, इसे सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 2 माइनस 8, 1 3 हो जाएगा, ये माइनस 8, ये आपका 5 आ जाएगा। तो इससे क्या लिखा, पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गए हमारी 5। अगर 0 आती तो 1 क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अभी 1 नहीं आई, यानी 0 नहीं आई तो 1 0 नहीं होगा पॉलिनोमियल का। तो हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं इसका 0 क्या होगा, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, यानी पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 माइनस 8, 8 माइनस 8, पी एट
पॉलिनोमियल है 2 बराबर 0। तो देखिए अब यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 क्या आ गई 0। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, तो हमारा जो 2 है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हमारा ये 0 हो जाएगा। ये यानी ये वैल्यू पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये 2 रखने में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे। अभी अभी मैंने आपको जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल के वो बताया था, जैसे कि एक्स की है जो भी वेरिएबल जो पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व होगा उसकी ऐसी वैल्यूज़ जिन्हें पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यूज़ को ज़ीरो बना दें, उसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हम ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे, यानी ग्राफ से हम जीरोज का मतलब क्या समझते हैं। पहले हम लीनियर में देखते हैं, यानी लीनियर में देखते हैं इसका मीनिंग क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में। आपको पता होगा लीनियर पॉलिनोमियल को हम px बराबर ax प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे ये कभी ज़ीरो नहीं होता है। अगर हमारा कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा तो हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर पाएंगे, और ये यहाँ पे कोफिशिएंट ज़ीरो तो पूरा टर्म ज़ीरो, यहाँ पे सिर्फ ये कांस्टेंट वाला बचेगा, तो ये तो फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल तो लीनियर रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो px पॉलिनोमियल है लीनियर, उसे हम ax प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर मैं इसे ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूँ इस वाली इक्वेशन को, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो कुछ आएगी, 1 पुट करी तो कुछ आएगी, तो कुछ पुट करी तो कुछ आएगी। तो मैं इसे मैं y मान सकता हूँ, यानी px को मैं y कर सकता हूँ। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ये यहाँ पे 1 प्लस b, इसे सॉल्व करने पे यानी x की वैल्यू 1 रखने पे यहाँ पे p1 की वैल्यू आएगी। तो इसे हम ग्राफ में ड्रॉ करने के टाइम पे इसे y मान सकते हैं, यानी x की वैल्यू पुट करने पे हमें y की वैल्यू मिल रही हो तो इसे हम y मान सकते हैं। तो y से हम y बराबर ax प्लस b लिख सकते हैं। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा y बराबर ax प्लस b, लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारी उसका ग्राफ क्या आता है हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है। फ्रेंड्स इन्हें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को रिमेंबर रखे करो, यानी ये कभी भी एग्ज़ाम में या ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी इन्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में। यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं देखता हूँ यानी y बराबर ax प्लस बी है, और मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जो पॉलिनोमियल है जो जिस वेरिएबल में दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे x पे है तो x की ऐसी वैल्यू पुट करने पे जो पूरे पॉलिनोमियल यानी जो यहाँ पे y की यानी x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो उसकी पूरी वैल्यू y के बराबर ही होगी। तो x की वैल्यू पुट करने पर अगर y 0 आ जाता है तो हमारा ये x जो होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो इससे हम क्या इंटरप्रिटेशन समझते हैं उसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है y बराबर 2x माइनस 4, यानी y बराबर 2x माइनस 4 दे रखा है फ्रेंड्स। तो इसको हम देखते हैं, यानी जैसे ये भी लीनियर के फॉर्म में लिखा है। तो हम आपने 9th में इसे सॉल्व करना सीखा होगा, बॉक्स बना के इधर x इधर y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ
तो मेरा y क्या आएगा, -4। x की वैल्यू 0 रखने पे y -4 आया, और y की वैल्यू 0 रखने पे x क्या आएगा, 2x 4x के बराबर ये 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आई, 2। अब इसे हम ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x डैश होता है। यानी ये निगेटिव पार्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, देन ये निगेटिव, ये y डैश हो जाएगा निगेटिव, यानी y का निगेटिव। तो हम इसे पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। x की वैल्यू 0 है और इसे ओरिजिन कहते हैं, ओ यहाँ 0 से। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई, -4। यानी x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी आ गई, -4। इसे हम डार्क कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x की 0 रखने पे y की वैल्यू 4 आई है। और सेकंड में क्या है, x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई है, 0। तो ये पॉइंट को हम इस डार्क कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जैसे कि मैंने बताया था, जो भी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर या इक्वेशन होती है उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और इसमें भी हमें क्या मिली है कि स्ट्रेट लाइन। तो अब इससे हमारा क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -4 आ रही थी। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था उसमें x रखने पे पॉलिनोमियल, जो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या थी उसे हमने y करा था, तो उसकी वैल्यू क्या है, -4। और यहाँ पे क्या है, y, यानी x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। यानी पॉलिनोमियल में 2 रखने पे y 0 आ रहा है। y क्या था, हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इससे हमारा क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है, हमारा 2 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 0 पुट करने पे तो -4 आ रही थी पॉलिनोमियल की वैल्यू, बट x की वैल्यू 2 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे हमारा क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जब भी लीनियर होगा या लीनियर हो कोई सा भी हो, तो हमारा जो ग्राफ होगा, जो जब भी वो x एक्सिस पे कट करेगा, यानी देख जैसे कि हमारा x एक्सिस पे कट करा तो y तो हमारा हमेशा 0 रहेगा। यानी x की जो भी वैल्यूज जहाँ पे ग्राफ कट करें तो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जब भी ग्राफ x एक्सिस को कट करें और जहाँ जहाँ पे कट करेगा वो हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। तो आपको शायद लीनियर पॉलिनोमियल में आपको समझ आ गया होगा, यानी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी लीनियर में क्या होता है, यानी जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन है वो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगी वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है हमेशा x को कभी हमेशा एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। लाइक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन सकती है, 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 यानी एक पे कट कर सकती है, 0 पे कट कर सकती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल के जो हमारे 0 जो होगा
वो एटमोस्ट एक हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ीरो हो सकता है, यानी ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकते हैं या किसी पे भी कट नहीं कर सकता। जैसे हो सकता है कि लाइन ऐसे चली जाए, यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा ग्राफ में, तो यहाँ पे ज़ीरो, यानी ज़ीरो तो होगा ही नहीं पॉलिनोमियल में, तो ग्राफ कहीं भी कट नहीं करेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट एक ज़ीरो हो सकते हैं या ज़ीरो, यानी कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखलाया था। इसकी फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट ज़ीरो हो गया तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। और आपने 9th क्लास या इससे पहले देखा सुना होगा, जो हमारा ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, पैराबोला, यानी इस शेप में होता है, ऐसे थोड़ा यू टाइप में होता है, बट नीचे से थोड़ा स्टीप जैसा दिखता है, लाइक ऐसा पैराबोला टाइप होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। तो ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला। अब इसमें भी डिपेंड करता है ग्राफ कैसा दिखेगा। अगर हमारा ए तो कभी ज़ीरो नहीं रहेगा, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगी, जैसे 1 2 3, तो हमारा पैराबोला क्या होगा, वो ऊपर की तरफ खुलेगा, ओपन अपवर्ड। क्या होगा, ओपन, यानी ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, नहीं ऐसे ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड्स। अगर जो ए की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी, यानी निगेटिव होगा, -1 -2 -3 ऐसे रहेगा, तो पैराबोला होगा वो ओपन डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ खुलेगा, ओपन डाउनवर्ड्स। यानी ये इम्पॉर्टेंट है, यानी समझने से पहले इसकी ग्राफिकल मीनिंग, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, ए कभी ज़ीरो नहीं होता है, और ग्राफ जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा पैराबोला होता है, हमेशा पैराबोला बनेगा। और इसमें 2 कंडीशन होती है, अगर ए ज़ीरो होगा तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। तो अब हम इस देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग इसके। अब आपको ग्राफ के बारे में तो पता चल गया है कैसा होता है, अब हम इसकी ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे। जैसे कि हमने लीनियर में देखा था, y बराबर ax प्लस बी, यानी x की वैल्यू ऐसी, यानी x की वैल्यू जो भी हो पुट करने पे y की वैल्यू, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो जाए, वो हमारा ज़ीरो था। और ग्राफिकल मीनिंग क्या थी, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करे वो हमारा ज़ीरो था, यानी एक जगह पे कट करे तो 1 0, 2 पे कट करे तो 0। तो लीनियर में हम हमेशा 1 पे कट कर रहा था, तो जहाँ पे कट कर रहा था वहाँ पे y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी थी। इसी तरह इसमें भी रहेगा, क्वाड्रेटिक में भी, यानी इसे हम ऐसे कर सकते हैं, y बराबर ax प्लस bx प्लस c, यानी x की वैल्यू ऐसी x की वैल्यू पुट करने पे जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाए, वही इसका ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। और ग्राफ में इसके क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यानी पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और वही हमारा x की वैल्यू ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत तो नहीं है सच, तो मैं आपको सिंपल इसका इलस्ट्रेशन दिखला देता हूँ, जैसे कि ग्राफ बना के बिना वैल्यूज़ लिए। जैसे कि एक ऐसा हो सकता है पैराबोला का, मैंने आपको नोटेशन तो दिखला दिया था पैराबोला कैसा होता है, मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि एक सिचुएशन ऐसे हो सकती है, जैसे कि ओपन अपवर्ड हुआ है और यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहे हैं, कि यहाँ पे
और एक यहाँ पे है, यानी ए हो गया तो ये ए डैश हो गया, यानी इसके 2 0 होगा, एक ए हो गया एक ए डैश हो गया, यानी ये एक्स एक्सिस को 2 कट कर रहा है, यानी और यहीं पे वाई की वैल्यू 0 भी है तो ये इसका 0 हो गया, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स की वैल्यू, यानी जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन कैसा हो जाएगा, जब ग्राफ डाउनवर्ड्स ओपन होगा तो ऐसा हो सकता है जैसे कि ए डैश, यहाँ पे भी ग्राफ 2 जगह पे कट करा है तो इसके 2 0 हो गए हैं। अब इसके यानी यहाँ पे 2 0s हो गए, यानी ग्राफ ने यहाँ पे 2 जगह पे कट करा है। अब हम इसकी थर्ड सिचुएशन देखते हैं। हो सकता है कि ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, इस तरह, जैसे कि ये यहाँ पे टच कर रहा है बिल्कुल, यानी यहाँ पे एक ही जगह पे टच कर रहा है, यानी यही ए होगा और यही ए डैश होगा, यानी दोनों 0 सेम है, यानी इसे हम ए ही कर लेंगे, यानी एक ही पॉइंट पे टच करें तो उसका एक ही 0 होगा, यानी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही कट कर रहा है। दूसरी सिचुएशन किस टाइप की होगी, इसमें ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि डाउनवर्ड में एक जगह एक्स एक्सिस को कट करें, ये भी हमारा ए और ए डैश हो जाएगा, यानी दोनों 0 सेम है और यानी ए ही हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार कट करा है। फिफ्थ सिचुएशन इसके देखते हैं। हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, जैसे कि ऐसा हो, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कट करा नहीं करा तो इसके 9 0 हो जाएंगे, यानी एक भी 0 नहीं है। यही डाउनवर्ड्स में होगा ग्राफ, यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा है ग्राफ तो यहाँ पे भी 9 0। तो इससे हमने क्या समझा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, 2 0, यानी 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम सिर्फ 2 हो सकता है 0 ही हो, यानी कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही ना करे, वो 0 कभी हो ही ना, तो 0 भी हो सकता है, यानी मैक्सिमम 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और हो सकता है 0 होगी ना। तो इससे हम क्या समझे, यानी जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस, यानी कोई पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे, यानी एक पॉलिनोमियल है उसे ग्राफ में प्लॉट किया गया है, वो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा और जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उसके उतने 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ कट करेगा उन्हें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखेंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। जैसे कि हमने लीनियर में देखा ग्राफ एक जगह कट कर रहा था, एटमोस्ट एक जगह कर रहा था, क्वाड्रेटिक में 2 जगह कर रहा था, तो इसी तरह क्यूबिक में जो हमारा ग्राफ होगा वो एटमोस्ट 3 पॉइंट पे कट कर सकता है। तो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन either cut x-axis at 3 or 2 or 1 points, यानी जो हमारा ग्राफ होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है या 1 पॉइंट कट कर सकता है। अगर वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा तो उसके 3 0s हो जाएंगे, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 2 0s हो जाएंगे और 1 पॉइंट पे कट करेगा तो 1 0 हो जाएगा। तो इससे हम क्या समझे,
क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरोज, वो जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो वो एटमोस्ट 3 हो सकते हैं, यानी 3 से ज़्यादा कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। यानी अगर एक्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो एक्स की वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू सिर्फ 3 ही हो सकती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाएगी, एटमोस्ट 3। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट 3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, बट एटमोस्ट 3 रहेगा। तो ग्राफिकल मीनिंग से हम क्या समझ रहे हैं, जो यानी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और जो px जो पॉलिनोमियल है, यानी px जो है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y बराबर px और इसे पुट करूँगा तो ये एटमोस्ट कट एक्स एक्सिस n पॉइंट्स, यानी जनरल क्या बात हो गई, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है और मैं उसे ग्राफ में प्लॉट करूँगा तो वो x एक्सिस है वो एटमोस्ट n पॉइंट पे कट कर सकता है, n पे भी कर सकता है, n माइनस पे भी करता है, बट n+1 पे कभी नहीं करेगा। यानी हमेशा उसी जितनी डिग्री का है सिर्फ उतनी डिग्री तक वो कट कर सकता है। और इसमें हमें एक बात और पता चल गई, सो polynomial of degree n can have at most n zeros। यानी अगर हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, और वो सिर्फ एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, यानी जितने पॉइंट पे कट करता है उन्हें जीरोस कहते हैं। इस बात पे कभी कंफ्यूज मत होना, यही ग्राफिकल मीनिंग होती है। यानी दोनों पॉइंट समझा दिए। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ पुट करें तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम सिर्फ n पॉइंट पे कट कर सकता है। तो इसी तरह अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल वो एटमोस्ट उसके n जीरोज हो जाएगा। ये दोनों बात सेम ही है, ये ग्राफ के फॉर्म में दे रखी है और ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो हम आगे देखते हैं और इसका अब हम ग्राफिकल मीनिंग पे एक क्वेश्चन करते हैं, यानी जो हमने समझा है। क्वेश्चन क्या करें, ग्राफ ऑफ y बराबर px इज़ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जैसे कि मैंने बताया था, अगर एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, वो जितने भी पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा वो उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। 1 एक्सिस यानी x एक्सिस को एक जगह पे कट करे तो उसका 1 0, 2 जगह पे कट करे तो उसका 2 जीरोज़ हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखते हैं। यानी एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। यानी ये एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये तो वाई को कट कर रहा है और कहीं कट नहीं कर रहा है। तो इससे हम क्या समझे, नहीं एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है तो इसके कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 0। यानी सिर्फ जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही होगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देगी। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं, इधर ये ग्राफ जो पॉलिनोमियल का है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो उसके ज़ीरो कितने हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 4 0। यानी इसमें एक्स की वैल्यू 4 होगी जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर रही होगी। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरो हो गए। यानी एक्स की वैल्यू कोई भी ये नहीं होगी जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना सकें, तो उसके ज़ीरो हो जाएंगे। यानी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो वाई को सेटिस्फाई करे, यानी वाई को ज़ीरो बनाए। तो हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरो हो जाएंगे 1 0। यानी जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट करे उसके उतने ज़ीरो हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। यहाँ पे ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसके कितने हो जाएंगे 2 0। यानी इसके 2 0 हो जाएंगे। और यहाँ पे ग्राफ कितने पॉइंट पे टच कर रहा है,
1 एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो उसके कितने ज़ीरो हो जाएंगे? 3 ज़ीरो। यानी जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उसके उस पॉलिनोमियल के उतने ज़ीरोज़ हो जाएंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपने ध्यान से पढ़ा होगा। आप इसे एक बार सही से देखें तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे और आप जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं आप सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, अब हम कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ का रिलेशन देखेंगे, देन हम फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीज़न एल्गोरिदम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स।